उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़की रहती थी, सीता। सीता अपनी सुंदरता, सरल स्वभाव और अच्छे संस्कारों के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। सीता पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसका सपना था कि वो एक अच्छे परिवार में शादी करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। उसी गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन बेहद दबंग और गुंडा किस्म का इंसान था। लोग उससे डरते थे। उसका परिवार पहले सम्मानित था, लेकिन अमन की गलत संगत और अपराधों ने उसकी छवि खराब कर दी थी। गांव में उसकी दहशत थी। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अमन की नजर सीता पर पड़ी। सीता की खूबसूरती देखकर वो उस पर मोहित हो गया। धीरे धीरे यह आकर्षण जुनून में बदल गया। अमन ने मन ही मन तय कर लिया कि वो सीता से ही शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद अमन अपने कुछ साथियों के साथ सीता के घर पहुंचा। उसके माता पिता उसे देखकर घबरा गए। अमन ने कहा, मैं सीता से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसको मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा। सीता के पिता ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, बेटा, शादी का फैसला सीता की इच्छा से होगा और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे शादी के लिए हाँ करेंगी। अमन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं सीता से ही पूछ लेता हूँ। सीता को बुलाया गया। उसने अमन को देखा और समझ गई कि बात क्या है। अमन ने पूछा, सीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम कहोगी तो ये सब छोड़ दूंगा। बस तुम मुझसे शादी कर लो। सीता ने बिना डरे जवाब दिया, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। शादी जिंदगी का फैसला है। मुझे अधिकार है कि मैं अपनी पसंद चुनूं। और भला मैं ऐसे इंसान से शादी क्यों करूंगी जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रहूंगी? तुम तो दिन भर लोगों को डरते और धमकाते रहते हो। यह सुनते ही अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने धमकी दी, सोच लो, मेरे इनकार का परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सीता ने दृढ़ता से कहा, तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरी बेटी ने ना कह दिया ना, अब जाओ यहां से। अमन वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में अपमान की आग जलने लगी। उस दिन के बाद वो कई बार सीता को मनाने की कोशिश करता रहा, कभी प्यार से, कभी धमकी देकर, मगर हर बार उसे वही जवाब मिलता, नहीं। समय बीतता गया। सीता अपने जीवन में आगे बढ़ती रही, लेकिन अमन का जुनून बढ़ता गया। गांव वाले भी उससे परेशान थे। एक दिन अमन ने शराब के नशे में अपने दोस्तों से कहा, अगर सीता मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। उसके दोस्त डर गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे अमन अकेला पड़ने लगा। उसका गुस्सा और निराशा उसे अंदर ही अंदर खाती रही। एक रात वो अपने कमरे में बैठा था। उसके मन में सिर्फ सीता का इनकार घूम रहा था। उसका अहंकार उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। मेरे जैसे आदमी को किसी ने मना कैसे कर दिया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आखिर क्यों सीता तुमने मुझे ठुकराया? हे भगवान, मुझे माफ करना। कुछ दिनों बाद गांव में एक दुखद खबर फैल गई। अमन ने अपनी जान दे दी थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। हालांकि लोग जानते थे कि अमन गलत रास्ते पर था, फिर भी उसकी मौत ने सभी को दुखी कर दिया। अमन का छोटा भाई रघु शहर में रहता था। जब उसे अपने भाई की मौत की खबर मिली तो वो तुरंत गांव आया। रघु अपने भाई से बहुत प्यार करता था। अंतिम संस्कार के बाद उसने लोगों से अमन की मौत की वजह पूछी। गांव के एक लोग ने बताया, अमन सीता से शादी करना चाहता था, लेकिन सीता ने मना कर दिया था। उसके बाद वो टूट गया था। रघु के मन में गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने मन ही मन तय कर लिया, मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार सीता है। हालांकि कुछ लोगों ने उसे समझाया कि किसी के इनकार के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता,
लेकिन रघु सुनने को तैयार नहीं था। उसने बदला लेने की कसम खा ली। पूरा 1 साल बीत गया। इस दौरान सीता की जिंदगी सामान्य हो गई। उसके माता पिता ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। लड़के का नाम मोहन था। वो पढ़ा लिखा, मेहनती और अच्छे स्वभाव का युवक था। सीता और मोहन की सगाई हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। शादी का दिन आ गया। घर रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ था। मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। मोहन बारात लेकर पहुंचा। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। मंडप में सीता और मोहन बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी अचानक बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज आई। कुछ लोग हथियारों के साथ अंदर घुस आए। उनके बीच रघु खड़ा था। उसे देखते ही गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। किसी ने घबराकर कहा, रघु। रघु जोर से हंसा। सभी लोग डर गए। सीता के पिता आगे बढ़े। रघु ने गुस्से में कहा, आज कोई शादी नहीं होगी। बेटा ये क्या कर रहे हो? इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तुम तो अपने भाई को अच्छे से जानते हो। जिस लड़की ने मेरे भाई को मौत की ओर धकेला, जिसकी वजह से आज मेरा भाई बिना शादी किए ही मर गया, वो आज खुशी से शादी नहीं कर सकती। सीता ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हारे भाई की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। शादी से मना करना मेरा अधिकार था। लेकिन रघु सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। कुछ ही देर में वे सड़क किनारे रहने वाले एक गरीब भिखारी को पकड़कर ले आए। भिखारी का नाम हरिया था। हरिया घबराया हुआ था। मुझे छोड़ दो साहब। वो बार बार कह रहा था, लेकिन रघु ने उसकी एक न सुनी। रघु ने घोषणा की, आज सीता की शादी इसी भिखारी से होगी, ताकि ये भी जिंदा तो रहे लेकिन जिंदगी भर तड़पती रहे। इसे भी पता चलना चाहिए अपना प्यार ना मिलने का दुख क्या होता है। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। मोहन ने विरोध किया। रघु ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आज सीता की शादी एक भिखारी से होगी। गांव वाले डर के कारण चुप थे। रघु जबरन सीता को मंडप में बैठाने लगा। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुम जो कर रही हो वो गलत है। मेरे भाई के साथ भी गलत हुआ था। सीता ने जवाब दिया, गलत ये था कि तुम्हारे भाई ने मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया। ये शब्द सुनकर रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। पंडित जी ने शादी कराने से इनकार कर दिया। मैं जबरदस्ती का विवाह नहीं कराऊंगा। रघु ने उन्हें धमकाया। उसी समय हरिया भिखारी खड़ा हो गया। ये अन्याय है। मैं ये शादी नहीं करूंगा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्द मजबूत थे। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। गरीब हूँ, भिखारी हूँ, लेकिन किसी लड़की की इच्छा के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के मन में उसके लिए सम्मान पैदा हो गया। रघु ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन हरिया फिर बोला, जिस दर्द ने तुम्हारे भाई को खत्म किया, उसी दर्द को किसी और पर थोपकर तुम न्याय नहीं कर रहे। तुम सिर्फ एक और अन्याय कर रहे हो। ये शब्द सीधे रघु के दिल में उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह क्या करने जा रहा है। उसी समय गांव के बुजुर्ग रामदास जी आगे आए। उन्होंने कहा, बेटा, बदला कभी दुख खत्म नहीं करता, वो सिर्फ दुख को आगे बढ़ाता है। अगर अमन आज जिंदा होता और तुम्हें ये सब करते देखता तो क्या वो खुश होता? रघु चुप था। रघु के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों के सामने अपने भाई की यादें घूमने लगी। उसे याद आया कि अमन हमेशा सम्मान चाहता था, लेकिन उसने कभी दूसरों का सम्मान नहीं किया। रघु का गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, वो मेरा भाई था और मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसके साथ बचपन में खेलता था। भला मैं उसके इस तरह से चले जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ। उसकी यादें मुझे परेशान करती हैं। हाँ, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए था। हो सकता है वो तुम्हारे लिए अपने आप को बदल लेता।
क्योंकि उसने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मैंने अपने भाई को खो दिया। लेकिन उसकी मौत का कारण मैं नहीं थी। किसी की इच्छा के खिलाफ प्यार नहीं पाया जा सकता। पूरा माहौल शांत हो गया। रघु ने सिर झुका लिया। उसने हरिया को छोड़ दिया, फिर सीता और उसके परिवार से माफी मांगी। मोहन भी आगे आया। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। रघु रो पड़ा। कई वर्षों का गुस्सा और दर्द उसकी आंखों से निकल रहा था। उसने अपने आदमियों को वहां से जाने का आदेश दिया। इसके बाद उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि अपने अपराधों की सजा भुगत सके। कुछ समय बाद अदालत ने उसे उसके अपराधों के लिए दंड दिया। जेल में रहते हुए रघु ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने पढ़ाई शुरू की और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने की सलाह देने लगा। उधर सीता और मोहन की शादी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल हुआ। हरिया को भी सम्मान पूर्वक शादी में बुलाया गया। गांव वालों ने उसकी ईमानदारी और साहस की प्रशंसा की। बाद में कुछ लोगों ने मिलकर उसके रहने और काम करने की व्यवस्था भी कर दी ताकि उसे भीख न मांगनी पड़े। समय के साथ गांव में यह घटना एक सीख बन गई। लोग अपने बच्चों को बताते थे कि प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता और किसी का इनकार स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी का प्यार। सीता और मोहन खुशहाल जीवन जीने लगे। रघु ने भी अपनी गलतियों से सीख लेकर नया जीवन शुरू किया। इस कहानी ने पूरे गांव को एक बात सिखा दी, सच्चा प्रेम, सम्मान और सहमति पर आधारित होता है। बदले की आग केवल विनाश लाती है, जबकि समझदारी और क्षमा जीवन को नई दिशा देती है।